हमारे रीवा में ईश्वर की कृपा बनी रहे, हम जनप्रतिनिधियों को सद्बुद्धि मिले कि हम सही दिशा में काम कर सकें। हम सबका दायित्व बनता है कि रीवा को नशाखोरी से बचा सकें, कोयक से बचा सकें। यहाँ जो ये गली गली पैकारी कराकर बेरोजगार युवाओं के साथ तमाशा हो रहा है, नशेगत अपराध हो रहे हैं। आपने देखा है रीवा में किस तरह से बच्चों के साथ घटनाएं हुई, कोई एक सिपाही तक लाइन अटैच नहीं हुआ। बड़ा शर्मसार होते हैं, पर क्या करें। तो ईश्वर से ही प्रार्थना है कि तुम ही कुछ करो। और दूसरी बात, रीवा में अगर कुछ नया न मिले तो जो हमारा बचा कुचा हमारे पूर्वजों की ज़मीन संपत्ति, शासकीय संपत्तियां हैं, अब खैर अब उसमें बोलने कोई फ़ायदा नहीं, सभी बिक गई। अब कुछ लूटने को बचे ही नहीं तो ईश्वर से वो भी प्रार्थना करता कुछ बचा दो। पर अब बैजू धर्मशाला भी बचा, उतने के लिए कर रहा हूँ। केंद्रीय पुस्तकालय की 2 तो बचा ही देना। और अभी विधानसभा से आया हूँ, होली मैं नहीं मना पा रहा हूँ क्योंकि मेरी माँ इसी वर्ष वो हुई है। पर अभी मुख्यमंत्री जी ने बड़ी कृपा की है। मैंने लेटर लिखा था तो उसमें उन्होंने कहा था कि मैं वचन देता हूँ कि मैं ये बात दूंगा। तो मैंने दोबारा लेटर लिखा है, उसमें लिखा कि आपने वचन दिया था। तो मेरे सामने उन्होंने कहा कि हाँ मैंने दिया था। और जो हमारी 3 बड़ी घोषणाएं थी कि अगर हम विधायक बनेंगे तो जिस तरह से रीवा सिरमौर रोड डेवलप हुआ तो आज चौड़ा दिख रहा है। फिर जब मैं कमलनाथ जी के टाइम में जिस तरह से रीवा सिरमौर रोड को मैंने स्वीकृत कराया था और आज वो खिला खिला दिख रहा है। और वहीं एक हमारा 40% का भाग रीवा मझियार वाली रोड, मनकहरी मझियार रोड जाने में खुद लज्जा महसूस होती थी कि ये क्यों अलग सा छूटा हुआ है। तो ये मेरी पहली घोषणा थी कि अगर मुझे विजयश्री मिलेगी, ईश्वर कृपा करेंगे, जनता कृपा करेगी, तो मैं पहला ये काम करूँगा। दूसरा काम, मैंने रीवा से गोदाहा तक 4 लाइन तो बना दी थी, डबल रोड। 4 लाइन नहीं कहेंगे उसको, 2 लाइन डबल रोड कहते हैं। और गोदाहा से सिमरिया के बीच का 12 किलोमीटर का पैच छूटा है, उसको पूरा करना घोषणा था। मैं इसी वर्ष लगभग 6 महीने के अंदर वो भी आपको पूरा करके दे रहा हूँ। अभी हुआ नहीं है वो, लेकिन वो मेरी बातचीत हो गई है। और तीसरा एक मेरा काम बचेगा कि रीवा से जो मैंने बनकुइया रोड 10 वर्ष पहले बनवाई थी, उसको आज डुअल करने की ज़रूरत है। जैसे रीवा सिरमौर है, रीवा सिमरिया है, रीवा मझियार होने जा रही है, तो उसको कराने का प्रयास करूंगा। अभी फ़िलहाल मैं जो अभी बड़ी उपलब्धि लेके आया हूं, मेरी मेहनत 4-5 दिन की जो थी, उसमें इस बजट में हमें सर्वाधिक रीवा में जितने भी काम मिले, नो डाउट राजेंद्र शुक्ला जी ने बहुत काम कराए और अब उनमें उनका व्यक्तिगत हित जुड़ा हो, ठेकेदारी जुड़ा हो या कुछ हो ना हो, मैं नहीं कहता, पर पैसे तो उन्होंने स्वीकृत कराए हैं। पर आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, स्टेट गवर्नमेंट से 40 करोड़, 30 करोड़, 50 करोड़, इतने नहीं है, 32 करोड़ ऐसे ही। मुझे सीधा सीएम साहब ने 125 करोड़ रुपए दिया। मैं उनके लिए कृतज्ञ हूँ। ये मुख्यमंत्री की कृपा है। मैं तो याचक हूँ, मैं तो जनता का पोस्टमैन हूँ, लेके अपनी ड्यूटी कर सकता हूँ, पर मैं देने वाला नहीं हूँ। दाता भगवान है और सरकार में मुख्यमंत्री। तो मैं अपने क्षेत्र की जनता से ये अपील करूंगा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के प्रति हम सब आभार माने कि उन्होंने बहुत रोकने के बाद, बहुत यहाँ के प्रमुख प्रभावशाली नेता जाके हाथ तक पकड़े कि जाना नहीं चाहिए, पर उन्होंने वो माने नहीं। अंतिम दिन तक लड़ाई चल रही थी कि होने न पाए, पर वो हुआ। उसके लिए हम सब आभारी हैं। बहुत जल्दी ये बढ़िया 2 रोड बनेगी। एक और मार्ग मिला है, हालांकि उसका इनिशिएट मेरा नहीं है। राजेंद्र शुक्ला जी ने, माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने इटौरा से अजगराहा वाली रोड को वो करवाया था। तो उसमें मैंने प्रयास करके एक काम कर लिया, थोड़ा कलाकारी करके, कि उसको इटाहा छू रही थी वो, तो हम इटाहा से उसको बहुरीबाद तक पहुंचा दिए। तो जो 24 करोड़ की थी उसको हमने 40 करोड़ करा लिया। तो ये 2 उपलब्धियां हमको मिली हैं। सरकार को, मतलब मुख्य रूप से मुख्यमंत्री जी को और पीडब्ल्यूडी मंत्री जी को, राकेश सिंह जी को मेरा बहुत बहुत हृदय से मैं उनका आभारी हूँ। धन्यवाद है कि हमारे क्षेत्र को अब मेरी बैटिंग शुरू हो गई है। अब मैं, आप देखिएगा काम कैसे होते हैं और काम की दिशा में ज़्यादा फोकस करेंगे। निगेटिविटी की राजनीति का कोई मतलब नहीं है। आप लोगों को से एक अनुरोध है,
17 तारीख को मेरा ध्यानाकर्षण वो विधानसभा प्रश्न लगा है। 17 तारीख को मेरा विधानसभा प्रश्न लगा है समदड़िया मामले को लेकर, रीवा की जमीन को लेकर, प्रश्न क्रमांक 1। उसको जरूर आप लोग खूब ध्यान से देखिएगा और उसमें सरकार क्या करती है नहीं करती कार्रवाई पर उसके एक एक पुर्जे खुलेंगे। उसमें आपको दिखेगा कि रीवा की सच्ची विकास की तस्वीर और इसके पीछे आर्थिक अपराध किस तरह छुपा हुआ। एक ये 18 तारीख को मेरा ध्यानाकर्षण है जिसमें मैंने सिंचाई विभाग में जो करोड़ों करोड़ का सैकड़ों करोड़ का घोटाला हुआ है वो स्वीकृत है। फिर 19 को छुट्टी है। फिर 20 को फिर मेरा एक प्रश्न है जो पैसे निकाले गए अधिकारियों से के द्वारा ठेकेदार से जिनके कारण आज रोडें बच नहीं रही हैं, उसका एक ध्यानाकर्षण है। एक और फिर हमारा ध्यानाकर्षण है किसको आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे जब मोटरसाइकिल एक्सीडेंट करती है किसी जीप से तो मोटरसाइकिल और कार का एक्सीडेंट होता है तो कार वाले के ऊपर केस लगता है। पहली बार देखा होगा कि कार वाले के साथ सड़क वाले के ऊपर भी केस लगा। फिर सड़क वाला भी मैं पहली बार देखा होगा आपने कि सड़क वाले के साथ साथ कि इसका फलाने अकाल्पनिक रूप से कि इसके पीछे वो है। और पहली बार आपने देखा होगा कि ऐसा भी केस लगा दे कि इसमें मोदी का पैसा लगा है, अभय मिश्रा का पैसा लगा है अनावश्यक, और बाद में उसको खात्मा भी करे जब कोई प्रूफ न मिले, उसका भी मेरा ध्यानाकर्षण लगा है। ये सब चीज़ें हैं। एक एक दिन मैंने मेहनत की है, रात को 2-2 बजे तक लिखा हूँ, पढ़ा हूँ, सुबह से भगता हूँ। मैं इतना थका हूँ, इतना मेहनत करके आया हूँ। और बजट में भी अभी मेरा कल ही स्पीच होनी थी तो वो लंच मैंने बीच में ब्रेक हो गई और छुट्टियाँ हो गई। अब जब मैं परसों जाऊँगा तो मेरा बजट पे भाषण होगा 30 नंबर पर, उसमें भी मुझे बहुत कुछ बोलना। बजट कितनी जनहितैषी है, क्या लगता है आपको बजट जनहितैषी है? देखिए, मैं बजट के बारे में एक बात बताऊँ। कहते हैं घोड़ा अड़ा क्यों, पान सड़ा क्यों, रोटी जली क्यों, क्योंकि बदली नहीं गई। अगर 20 वर्ष एक ही सत्ता होगी, एक ही व्यक्ति शासक होगा तो उसी के नुमाइंदे मंत्री होंगे, उसी के नुमाइंदे अधिकारी बैठे होंगे, उसी के नुमाइंदे नीचे बाबू तक होंगे, उसी के नुमाइंदे प्रभारी मंत्री बनेंगे, तो फिर लोकतंत्र बचता नहीं। सिंगरौली में क्या हुआ, शिवराज जी के खासम खास थे अपने मंत्री जी, तो ये 3 बार लगातार प्रभारी मंत्री रहे, सिंगरौली लूटा, मिला क्या? सिंगरौली को वहाँ भी खेल हुआ। शिवराज जी मुख्यमंत्री रहे 20 साल, यही जो मैं भी बोल रहा हूँ यही हुआ। आज सत्ता तो नहीं बदली, 100 में 100% तो फर्क नहीं आया, लेकिन 25% 40% तो आया। व्यक्ति बदला तो विचार बदले। हर व्यक्ति के अपने अलग अलग विचार, अपनी अपनी दिशा होती है। मुख्यमंत्री मोहन यादव उत्साही हैं, तेज हैं, थोड़ा सा मतलब दब्बू नहीं है, ये मैं कहूँगा थोड़ा बहादुर किस्म के आदमी हैं, लड़ाकू भी कह सकते हैं उनको, लेकिन अंदर से बदमाशी चालाकी नहीं। अभी जो उनका काम है, उनकी जो योजनाएं हैं, जो वो चाहते हैं, पहली बार मैं देख रहा हूँ मध्य प्रदेश में प्लान के तहत रोडें स्वीकृत हो रही। पहले स्टेट हाईवे होगी, इंटर स्टेट कनेक्टिविटी होगी, फिर MDR, मतलब पहली बार प्लानिंग है, पहली बार प्लानिंग के हिसाब से चीज़ें हो रही हैं। उद्योगों के बारे में काम हो रहा है। MSME में इनके पास इतना अच्छा मंत्री इनके पास है जो चेतन कश्यप, जो इस विभाग का बहुत होशियार आदमी और ईमानदार आदमी भी, पेट भरा हुआ आदमी, उसका भी परिणाम आ रहा है। जितने कलाकार मंत्री थे सबको लाइन अटैच पहले ही हो गए, और जो अभी भी हैं कलाकार उनको जैसे नाक में वो क्या बांध देते हैं मुसना, तो वो भी बता हुआ। PS ऐसे बैठे हैं कि वो छाती पीट रहे, अपना छटपटा रहे हैं, लेकिन और अंदर अंदर ये मोहन यादव जी को घेर भी रहे, पर ये घेर और नहीं पा रहे हैं, ये केवल अपने आंसू बहा रहे हैं। मोहन यादव जी का काम तो हमें ठीक लग रहा है। बस देखिए, चैलेंज इतना है कि अभी भी अधिकारियों का जो काकस है 20 साल का, अभी 1 वर्ष में कैसे ख़त्म हो जाएगा? जब तक ये अधिकारियों का काकस ख़त्म नहीं होगा तब तक वो चीज़ें नहीं निकल पाएंगी। दूसरा, बजट में हमने जो कमी देखी, बजट में लगभग, अभी मैं भाषण में बोलूँगा, लगभग 78,000 करोड़ रुपए ऐसे हैं ऋण लेकर, ऋणमृत्यु खत्म प्रवेश का तो खैर बजट ही, ये तो सब जानते हैं। 78,000 करोड़ ऐसे हैं जो अधिकारियों ने अपने खाने पीने के लिए डलवा लिया। आप जानते हैं केंद्रीय किचन सेट में पैसा नहीं बढ़ता, आप जानते हैं वाटर सेट में काम नहीं होता, आप जानते हैं पोषण आहार में काम नहीं होता,
आप जानते हैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कागजों में खेल ली जाती हैं, वस्त्र वितरण ये वो, और लेकिन बस कि नहीं पता नहीं क्या ट्रेंड है कि पुरानी कोई योजना बंद नहीं की जाएगी, इस टाइप की भाषण देकर और अधिकारी समझा देते हैं कि इसका गलत इम्पैक्ट पड़ेगा सर, ऐसा करना है और करके डलवा लिया। अब उनके लूटपाट का आपको मैं बताऊं, मुझे एक ज़मीन बेचनी थी एक भोपाल में, मैंने एक अधिकारी से कहा खरीद लो, बोला इस साल नहीं है व्यवस्था, इस साल बजट में कुछ प्रावधान हमने अपने हिसाब से डलवा दिए हैं, देखिए बजट स्वीकृत होने दीजिए फिर कम। तो ये जब सोच है और ये व्यवस्था है तो ये कमी तो है, पर उम्मीद जगी है मुझे, ऐसा लग रहा है। आप कांग्रेस से विधायक है और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री की बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं। जो सच है करेंगे, हम करेंगे। हम जनता के प्रतिनिधि, हमारी सरकार नहीं है, हम हमेशा कमी पाएंगे वो भी बोलेंगे, अच्छी चीज़ पाएंगे हम वो भी बोलेंगे। हम उस रोग के शिकार नहीं है कि केवल सरकार बना लेना या हमारा बन जाना जीत जाना, हमें अपना कर्तव्य बोध है। आप ही पार्टी के जिलाध्यक्ष कांग्रेस के, उनके यहाँ अभी कोई हाल ही में जीएसटी का छापा पड़ा था, छापा पड़ने के बाद से कार्यालय का बोर्ड हट गया है, एकदम पार्टी से अलग काम। देखिए, मैं जीएसटी का छापा, मेरे भी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, मतलब मैं अब उसमें डायरेक्टर नहीं हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ ये जीएसटी का छापा नहीं, ये सर्वे है। इसको राजनीति से जोड़ दिया जाता है कि फलाने ये है, ये रोज़ होता है। ये सर्वे का छापा होता है, जीएसटी वसूली के लिए कोशिश होती है, इसको कोई अलग से मत लीजिए। हाँ, एक चीज़ का जरूर दुर्भाग्य है कि इतनी बड़ी धनराशि जो एकत्रित की जाती है सरकार के द्वारा, मुख्य रूप से SGST, स्टेट GST, उसका सदुपयोग हो जाए तो बड़ी बात होगी।